भारत सरकार के द्वारा साल 2025 तक क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर 2025 तक क्षय रोग को खत्म करने की योजना है। लेकिन इस योजना को विभाग के द्वारा ही पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। जनपद गाजीपुर में सरकारी और निजी चिकित्सालय को मिलाकर कुल 3156 टीबी के मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें से 107 मरीज एमडीआर हैं, जिन्हें भारत सरकार की योजना के तहत निःशुल्क दवा के साथ ही पोषण हेतु 500 रुपये प्रति माह दवा चलाने के लिए दिया जाना है। लेकिन जनपद गाजीपुर के टीबी के मरीज और उनके परिजन लगातार परेशान नजर आते दिख रहे हैं। कारण है कि उन्हें पिछले काफी दिनों से विभाग की तरफ से दवा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। ऐसे ही एक मरीज के परिजन जो पूर्व में नगर पालिका परिषद के सभासद भी रह चुके हैं, जिनके खुद की पुत्री एमडीआर मरीज हो चुकी है, जिसे 18 महीने तक दवा चलाना जरूरी है, लेकिन यह दवा बीच में छूट जाती है तो यह कोर्स उस दिन से पुनः 18 महीने तक चलाना होता है, जिसके लिए यह विभाग के कई चक्कर लगा चुके हैं और दवा नहीं मिलने पर बाजार से भी दवा की खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन बाजार में दवा महंगे मूल्य पर मिल रही है, जिसको लेकर परेशान हैं और इस संबंध में उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में एक पत्र भी दिया है। आपको बताते चले कि इस संबंध में क्षय रोग विभाग के जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर मिथिलेश सिंह से जब बात किया गया तो उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा अप्रैल माह से ही दवा की सप्लाई कम कर दी गई है और पिछले एक दो माह से दवा नहीं आ रही है। सभासद नगर पालिका परिषद गाजीपुर मनोज सभासद। विनोद जी, अभी आप सीएमओ कार्यालय आए हैं, क्या है मामला? मामला ये है कि यहाँ एमडीआर टीवी का दवा उपलब्ध नहीं है, जिससे काफी दिक्कत हो रहा है। मार्केट में बहुत काफी महंगा और उपलब्ध भी नहीं हो पा रहा है। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम डॉक्टर एम.के. सिंह है। मैं क्षय रोग विभाग में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के पद पर हूँ। मिथिलेश जी, अभी देखा जा रहा है सीएमओ कार्यालय में एमडीआर मरीज के परिजन जो है दवा के लिए काफी देर से इधर टहलते नजर आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? सर, ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो दवा की उपलब्धता कराई जाती है वो होता है चैनल हमारा सीटीडी, सेंट्रल टीबी डिवीजन। दिल्ली से जो दवा आती है लखनऊ आती है और लखनऊ से दवा हमारा जो है मंडल वाराणसी जो हमारा आरटीपीएमयू है, रीजनल ऑफिस वहां पे आता है, वहां से हमारा जो है जनपद पे आता है और यहाँ से हम अपने टीबी यूनिट में बांटते हैं। आज अप्रैल से ही टीबी की दवाओं का क्राइसिस है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और जिसकी वजह से हम लोग का जो है हर टीबी मरीज को जो है उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और कई बार हमने सीएमओ साहब के माध्यम से लखनऊ चिट्ठी भी भेजा एसटीओ सर को, तो वहां से एक चिट्ठी आती है हर 10 या 15 दिन पर कि 1, 2 या 3 दवा या 2-3 दवा एमडीआर हो या प्लेन टीबी हो, क्योंकि ये दवा जैसे साइक्लोसेरिन है या जो एमडीआर पेशेंट की जो दवा चलती है उसके लिए कि आप लोकल परचेज कहिए कि स्थानीय आप खरीद लें। इसके लिए जब चिट्ठी आती है तो नोटशीट हम लोग बना के सीएमओ साहब के देते हैं कि हमारे सीएमएचडी स्टोर से खरीदारी उसका हो। लेकिन सीएमएचडी स्टोर को भी हमको पत्र दिए हुए 2 महीना हो गया, जिसके क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक दवा हमको उपलब्ध नहीं हो पाई है। अभी कल हम सीएमओ साहब से भी बात किया, उन्होंने कहा कि अगर आगे प्रक्रिया बढ़ी हुई है, क्योंकि जो भी दवा सीएमएचडी भी खरीदता है तो निश्चय औषधि पोर्टल एक है, उसी के माध्यम से खरीदता है। अगर दिल्ली और लखनऊ को नहीं मिल पाएगा तो लोकल स्तर से तो हमको नहीं लगता है कि नहीं मिल पाएगा, जिसके लिए हमारे एमडीआर मरीज और प्लेन टीबी के मरीज और हमारे पीडियाट्रिक जो बच्चे हैं वो हमारे जो है मरीज वो दवा के अभाव में दिक्कत और परेशानी का सामना कर रहे हैं कि इसके लिए मैं बहुत खेद में व्यक्त कर रहा हूँ। ऐसे में जनपद में बात किया जाए इस तरह की मरीजों की संख्या लगभग सभी मरीजों की संख्या कितनी होगी? अब एमडीआर का अगर सर बताएं आपको तो 170 के करीब में हमारे एमडीआर मरीज हैं, जिनको हमारा जरूरी है उनको सारी दवाइयां उपलब्ध कराना। इनको दवा कितने दिनों तक चलनी चाहिए? इनकी सर दवा हमारा 18 से 21 महीना तक चलता है। ऐसे में यदि बीच में इनकी दवा रुक जाती है किन्हीं कारणवश या फिर विभाग की लापरवाही के कारण, तो क्या लगता है इनका जो भी रोग है तो सही हो पाएगा क्या? सही, अगर दवा टीबी में खाए कि पूरा कोर्स पक्का इलाज, अगर हम दवा कोई भी, अगर प्लेन टीबी सर जो होते हैं तभी एमडीआर होते हैं जब हम अपनी दवा को ब्रेक करते हैं। 6 मंथ का अगर हम इलाज नहीं करते हैं तो वो मरीज जो है हमारे एमडीआर में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जो एमडीआर मरीज हैं
अगर उनको हम केयर नहीं करें, अगर उनको हम केयर नहीं, समय से दवा नहीं देंगे, अगर वो दवा छोड़ते हैं तो एचडीआर में जाएंगे। एचडीआर मरीज ऐसा होता है कि पूरा कम्युनिटी को प्रभावित कर सकता है और वो अपने घर के बच्चे और अपने और भी लोगों को प्रभावित करते हुए और अपनी जान भी गंवा सकता है। इसलिए दवा तो उसको प्रॉपर और समय से पोषण और दवा, ये दो चीज उसका होना चाहिए। ऐसे में जो प्रधानमंत्री का जो सपना है कि साल 2025 तक टीबी रोग का खात्मा, कैसे संभव हो पाएगा? अब सर, अब इसमें तो हम क्या कहें, क्योंकि अब हो सकता है कि दवा का नहीं तो मानवता तो सबके अंदर है, दवा आनी चाहिए, मिलनी चाहिए, लोकल स्तर पर मिलती तो मैं दिलवाते, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2025 तक उसको खत्म करना है। और आपके माध्यम से मैं बताऊंगा कि हम टीबी मुक्त पंचायत पर काम कर रहे हैं और हो सकता है दवा 2-4 दिन में आ जाए तो लोकल परचेज होगा सर, यही मैं कहना चाहूँगा।